सभी दोस्तों को जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। मैं आचार्य प्रद्युम्न किशोर अवस्थी फलित ज्योतिष ज्ञान में 53 में सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे कि कौन से ग्रह किस भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, क्या अशुभ फल देते हैं या शुभ फल देते हैं। तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं और आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिए तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों ये फलित ज्योतिष 9153 मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी लोग जानते हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ताकि हमारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए देखते हैं। लिखा है देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के प्रथम चतुर्थ पंचम नवम दशम एकादश भाव में शुभ फल देते हैं। आप एक लग्न बना लीजिए, ये बन गई अपनी लग्न, ये लग्न बन गई। ये जो है जन्म लग्न हो गई और ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश, ये द्वादश भाव कुंडली के हैं। तो सूत्र कह रहा है बृहस्पति यदि प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो। यदि बृहस्पति यहाँ पर हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में यदि हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति आपको फल जो है शुभ फल प्रदान करेंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि बृहस्पति आपके प्रथम भाव में है तो काफी विद्वान होंगे, पढ़ने लिखने में सही होंगे। चतुर्थ भाव में है तो आपको जमीन जायदाद भी दिला सकते हैं, वाहन भी खरीदवा सकते हैं। पंचम भाव में काफी योग बनाते अच्छे हैं बृहस्पति। और दूसरा सूत्र कहता है 10वें मंगल भाग्य में वृद्धि करता है। यदि मंगल हमारा 10वें भाव में विराजमान हो तो वो भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य को अच्छा करता है, भाग्य अच्छा बनाता है। दसम भाव कौन सा है कुंडली का, तो 10 ये लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि यहाँ पे मंगल है, दसम भाव में मंगल है, तो आपका भाग्य जो होगा उसमें वो वृद्धि करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तो मंगल जो है रिजल्ट अच्छा देगा, यह दसम भाव में है। और दूसरा सूत्र कहता है सूर्य यदि प्रथम नवम दशम एकादश भाव में है तो शुभ फल देता है। अब जो सूर्य हमारा है, सूर्य प्रथम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में, 1 9 10 11, तो प्रथम भाव में सूर्य, नवम भाव में सूर्य, दसम भाव में, एकादश भाव में सूर्य विराजमान है तो सूर्य फल अच्छा देते हैं। तो ये सूर्य यदि आपका प्रथम भाव में है तो बालक जातिका जातक तेजस्वी होगा और रूपवान होगा, अच्छा होगा, मन का आत्मा का बहुत शुद्ध होगा और बहुत अच्छे कार्य करेगा, भाग्य भी उसका अच्छा होगा, व्यवसाय भी उसका अच्छा चलेगा। तो सूर्य फल अच्छा देता है। तीसरा सूत्र कहता है 8वें भाव में शनि दीर्घायु होता है। अष्टम भाव में यदि शनि विराजमान है अष्टम भाव में तो वो दीर्घायु होता है, जातिका जातक दीर्घ आयु होता है। चौथा सूत्र कहता है यदि बृहस्पति अकेला मतलब अकेला विराजमान हो, दूसरे और 7वें स्थान में हो तो स्त्री जातिका के लिए शुभ नहीं होता है। यदि बृहस्पति अकेला दूसरे भाव में और सप्तम भाव में विराजमान है तो स्त्री को दुख मिलता है, कष्ट मिलते हैं, उसके लिए शुभ नहीं माना गया है, स्त्री जातिका के लिए शुभ नहीं होता है। कभी भी आप देख लेना किसी की कुंडली में अगर स्त्री की कुंडली है और जातिका की कुंडली, जातक की कुंडली है, बृहस्पति यदि दूसरे और सप्तम भाव में है तो उसकी स्त्री को सुख नहीं मिलेगा, स्त्री कुंडली होगी तो उसको सुख नहीं मिलेगा। अगला सूत्र कहता है राहु जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देता है।
अगर राशि स्वामी बली अवस्था में हो। अब राहु, ये राहु जैसे तीसरा भाव ये हो गया, षष्ठम भाव ये हो गया, दसम भाव ये हो गया, एकादश भाव ये हो गया। यदि राहु 1 2 क्या कह रहा है 10 और 11 भाव में यदि है, ये राशि, ये इन भावों की जो राशियां हैं वो बली अवस्था में होनी चाहिए, तब उस राहु जो है फल अच्छा देगा, वरना नहीं। कम भाव कब फल देगा, लेकिन कम देगा, 50% 50% फल देगा, 100% नहीं देगा। अगला सूत्र मेरा कहता है शनि केतु, शनि और केतु यदि जन्म कुंडली के तीसरे, षष्ठ, छठे, 8वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। अब शनि राहु की युति दोनों साथ में यदि विराजमान हों, तो जैसे कह रहा है तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 11 भाव में यदि शनि और केतु एक साथ विराजमान हैं, तो दोनों मिलकर फल अच्छा देते हैं। तो ये सूत्र जो हमने बताए हैं, यदि इन भाव में ये ग्रह विराजमान हैं तो फल अच्छा देंगे। दूसरे और 7वें भाव में यदि बृहस्पति अकेला विराजमान है तो वो स्त्री के लिए, जातिका के लिए अशुभ माना जाता है, तो वो फल अच्छा नहीं देगा। आज के लिए यहीं पर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।